अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल @बिस्मिल्लाह मुजाहिद। मोहतरम नाज़रीन, आपने अक्सर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी भी कॉलेज, स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूट का सरबराह इदारा जब अपने टीचर से उसकी क्लास के रिजल्ट्स के बारे में पूछता है तो टीचर उसको एक वैल्यू बताता है क्लास के रिजल्ट की। मतलब वो कहता है जी एवरेज मार्क्स 70 आए हैं, 75 आए हैं। तो इस एक वैल्यू को सुनकर प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो जाता है या फिर कहता है जी ये रिजल्ट सही नहीं है, क्लास को मेहनत करवाएं। तो वो एक वैल्यू क्या है? वो एवरेज कहलाती है, जो पूरी क्लास के रिजल्ट्स की नुमाइंदगी कर रही है। और इसी एक वैल्यू की बेस पर हम देखते हैं कि जब दो टीमें क्रिकेट मैच खेल रही होती हैं तो किस टीम का रन रेट ज़्यादा है, तो एवरेज रन रेट को देखा जाता है। तो जिस भी बैट्समैन का, खिलाड़ी का एवरेज रन रेट ज़्यादा होता है तो उसको प्राइज मिलता है। फिर हम इसको डिटेल से देखते हैं। अब एक और टर्म है परसेंटेज, जो विद रिस्पेक्ट टू 100 के हिसाब से देखा जाता है। किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना हो तो परसेंटेज भी देखते हैं जी कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। और इसी परसेंटेज की बेस पर एक और टर्म है परसेंटाइल, जो ये डिसाइड करती है कि स्टूडेंट की पोजीशन क्या है जी, उसका क्या स्टेटस है, वो कौन से रैंक पर खड़ा है। तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल से देखते हैं। हमारी अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू जी। आइए देखते हैं हम डिटेल से। आप एवरेज, जिसको उर्दू में औसत कहते हैं, ये वो वैल्यू होती है जो किसी डेटा को रिप्रेजेंट करती है। अ सिंगल वैल्यू विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा इज कॉल्ड एवरेज। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी वैल्यूज का सम लेंगे और उनकी तादाद पर तकसीम कर लेंगे हम। फॉर एग्जांपल हम कोई वैल्यूज लेते हैं 1 2 3 4 5। अगर ये 5 वैल्यूज हैं तो इनकी एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन 5 वैल्यूज का जो सम है वो 15 के इक्वल आ रहा है। तो 15 डिवाइड बाई 5, 15 सम है और 5 वैल्यूज हैं, तो 15 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 3। इसी तरह हम किसी भी डाटा की एवरेज मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक्टिविटी करते हैं कि मिस्टर मुजाहिद हफ्ते के पहले दिन 500 रुपीज़ अर्न करता है, सेकेंड डे 700 रुपीज़ अर्न करता है, एंड इन थर्ड डे 800 रुपीज़ अर्न करता है, और हफ्ते के चौथे दिन काम नहीं करता या उसका काम नहीं लगता, 1000 रुपीज़ इन फिफ्थ डे अर्न करता है, सिक्स डे को 500 रुपीज़ कमाता है, और वीकेंड पर यानी आप हफ्ते के आखिरी दिन उसकी छुट्टी होती है, काम पर नहीं जाता, हाफ डे होता है उसका। अगर हम इन 7 दिनों की एवरेज मालूम करना चाहें तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 500 पहले दिन के जो अर्निंग है 500 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 500, ये सम 3500 रुपीज़ आ जाएगा। अगर हम इसको 7 पर डिवाइड करें, हफ्ते के 7 दिन है तो 7 पर डिवाइड करेंगे तो 500 रुपीज़ पर डे एवरेज आ जाएगी। अगर हम इस तरह मालूम करना है जी तो 2 दिन उसकी मजदूरी नहीं लगी, एक दिन काम पर नहीं गया और एक दिन उसकी दिहाड़ी नहीं लगी, अगर हम 5 पर डिवाइड करें तो फिर 700 रुपये पर डे उसकी अर्निंग आ जाएगी। इस तरह हम दूसरी एग्जांपल करें तो इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि एक ट्रेन है, इफ आ ट्रेन रन एट 100 किलोमीटर स्पीड इन फर्स्ट हाफ एंड रन 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन सेकेंड हाफ, देन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन कंप्लीट जर्नी। तो इसकी हम एवरेज मालूम करना चाहें तो आसान है। पहले हाफ में 100 किलोमीटर फासला तय करती है, सेकेंड हाफ में 120 किलोमीटर फासला तय करती है, तो 100 प्लस 120 220 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे
2 पर, तो 110 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। निहायत ही आसान है। सेकंड टॉपिक है हमारा परसेंटेज। इसको हम उर्दू में फीसद भी कहते हैं, यानी पर 100 के हिसाब से। द वर्ड परसेंटेज मीन्स पर 100, ऐसी वैल्यू जो 100 के हिसाब से हो। तो इसको हम सैम्बल से डिनोट करेंगे। परसेंटेज की सैम्बल इस तरह लिखेंगे। इन मैथमेटिक्स अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। मैथमेटिक्स के अंदर इसको हम इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये वो नंबर है या रेशियो है जो पर 100 की फ्रैक्शन के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाता है जी, ज़ाहिर किया जाता है। इसका अगर हम फार्मूला देखना चाहें तो परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई होल नंबर मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला होगा परसेंटेज का। अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल इफ मिस्टर अली गेट 120 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स देन हिज परसेंटेज इज, तो फार्मूले के मुताबिक हम 120 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई 100, तो इसका फार्मूला आपके पास, उसके मुताबिक हल सॉल्व करें हम तो इसका आंसर 60% मार्क्स आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल देखें। व्हाट इज 60% ऑफ 500? 500 का 60% कितना होगा? अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी सॉल्व इट। 60 over 100 मल्टीप्लाई 500। 60% को हम 60 over 100 मल्टीप्लाई 500 इट इज इक्वल टू 300। सिमिलरली हम कोई और एग्जांपल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30% ऑफ 500। 500 का 30% कितना होगा? इसका अगर आप खुद करना चाहें तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सॉल्व खुद कीजिएगा। 30 over 100 मल्टीप्लाई 500 इट इज इक्वल टू 150। और एक एक्टिविटी अगर हम देखें तो इफ मिस्टर मोहन स्पेंड 35 रुपीज आउट ऑफ 100 रुपीज देन हाउ मच मनी मिस्टर मोहन स्पेंड इन परसेंट। मिस्टर मोहन 35 रुपीज खर्च करते हैं जी 100 रुपीज में से, कितने परसेंट उसने स्पेंड किए? निहायत ईजी है, 35 over 100 मल्टीप्लाई 100, तो 35% इसका आंसर आ जाएगा। तो परसेंटाइल, those values which divide and arrange data into 100 equal parts। परसेंटाइल को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक कंपैरिजन स्कोर होता है दो स्कोर्स के दरमियान। और परसेंटाइल हम मालूम क्यों करते हैं? बेसिकली परसेंटाइल डिपेंड करता है परसेंटेज पर। तो एक टेस्ट में किसी कैंडिडेट ने सपोज 95% या 70% मार्क्स लिए हैं, अब उसका परसेंटाइल कितना आता है और उसका क्या मतलब होगा, तो इसको हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। The values which divide and arrange data into 100 equal parts are called percentiles. And second definition is this: a percentile is a comparison score between a particular score and the scores of the rest of a group. यानी एक कंपैरिजन स्कोर है, एक ग्रुप के ने कम मार्क्स कितने लिए हैं और ज़्यादा मार्क्स कितने लिए हैं, कम और ज़्यादा के दरमियान एक कंपैरिजन स्कोर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर स्कोर ऑन ए टेस्ट इज ऑन द 95th percentile, then its interpretation is that 95% of the score were lower than your scores, or in other words, only 5% of the scores were higher than your scores। मतलब आपने एक टेस्ट दिया है जी, 100 मार्क्स का टेस्ट है और आपके सपोज 80% मार्क्स आए हैं, लेकिन आपका अगर परसेंटाइल कैलकुलेट करें तो वो 95 निकला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 95% जो कैंडिडेट हैं उन्होंने आपसे कम मार्क्स लिए हैं, ओनली 5% जो कैंडिडेट हैं आपसे उन्होंने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। तो आपका परसेंटाइल
95th आ गया है। अब इसका फार्मूला से हम हेल्प लेते हैं। परसेंटाइल को हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। परसेंटाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लेस मार्क्स, इसमें हम लेस मार्क्स वाले स्टूडेंट को शामिल करेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 100। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसी टेस्ट या किसी भी ऐसा कंपैरिजन होता है तो वहाँ से मिलेगी कि उसमें कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, अपीयर्ड कितने हुए और लेस मार्क्स वाले कितने हैं। तो परसेंटाइल के अलावा अगर हम रैंक मालूम करें तो उसका फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं। रैंक इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट ओवर 100 इनटू टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स प्लस 1। ये सारा फार्मूला आएगा, इससे हम रैंक मालूम करेंगे। तो हम इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल के जरिए। मिसाल के तौर पर एक मार्कशीट है जी एक स्टूडेंट की, मोहम्मद साजिद की, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में वो पढ़ता है। तो उसने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, तो उसकी शीट इस तरह से शो कर रही है कि उसने उर्दू में उन्होंने जो मार्क्स उसने हासिल किए हैं वो 100 में से 57 मार्क्स लिए हैं और उसका परसेंटाइल है 60.64। यानी उसके परसेंटेज में अगर मार्क्स निकालें तो 57% मार्क्स हैं, लेकिन उसका परसेंटाइल 60.64 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटाइल सिर्फ परसेंटेज पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60.64% स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 57% से भी कम हैं। यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में टॉप 40 अप्रॉक्सीमेटली टॉप 40 स्टूडेंट में आ रहा है उर्दू के सब्जेक्ट के हवाले से। इसी तरह इंग्लिश और इस्लामिक स्टडी का भी हम परसेंटाइल देखें तो 78 परसेंटाइल है। तो इसका मतलब है कि 78% स्टूडेंट ने 39 से भी कम मार्क्स लिए हैं, 39% से भी कम मार्क्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर मुजाहिद ने एक टेस्ट दिया है जी, उसमें जो टोटल कैंडिडेट्स है जिन्होंने अप्लाई किया है जॉब के लिए 5000 है और उस जॉब के लिए एक टेस्ट मुनाकिद हुआ और उसमें जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए वो 4950 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए। मिस्टर मुजाहिद ने 100 मार्क्स के टेस्ट में से 95 मार्क्स हासिल किए। तो देखते हैं इसका परसेंटाइल कितना बनता है। तो उस टेस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 95% मार्क्स से कम मार्क्स लिए हैं वो हैं जी 4851। ये इंफॉर्मेशन टेस्ट वालों से मिल सकेगी। अब मिस्टर मुजाहिद की जो परसेंटेज है मार्क्स की वो 95 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100 में से। तो 95 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 95%। तो इसका परसेंटाइल अगर हम कैलकुलेट करें तो दिए गए फार्मूला से जो हमने देखा है परसेंटाइल इज इक्वल टू 4851। यानी ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने लेस मार्क्स लिए 95% से, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट्स 4950 मल्टीप्लाई 100। तो मिस्टर मुजाहिद का जो परसेंटाइल कैलकुलेट हुआ है वो 98 है। तो 98 का मतलब क्या हुआ कि 98 परसेंटाइल का मतलब है कि 98% कैंडिडेट जो हैं उनके मार्क्स 95% से भी कम हैं और 5% जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 95 से ज़्यादा हैं। तो इसका परसेंटाइल 98 है। अगर हम रैंक मालूम करना चाहें मिस्टर मुजाहिद हुसैन का तो ये कौन से रैंक पर खड़ा है 4950 अपीयर्ड कैंडिडेट में से। तो रैंक का फार्मूला को अप्लाई करते हुए 100 माइनस 98 यानी 100 माइनस परसेंटाइल ऑफ द मिस्टर मुजाहिद हुसैन 100 माइनस 98 ओवर 100 मल्टीप्लाई अपीयर स्टूडेंट कितने हुए 4950 इनटू प्लस 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर 100 रैंक आ रहा है। यानी ये 4950 स्टूडेंट जो अपीयर हुए टेस्ट दिया है उनमें मिस्टर मुजाहिद का रैंक जो है वो 100 है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।